नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट कर करोड़पति कैसे बन सकते हैं। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, शेयर मार्केट में सच में 3 से 4 हज़ार रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर करोड़पति बना जा सकता है। दोस्तों, कैसे बना जा सकता है, इसको कैलकुलेशन के साथ मैं आपको फैक्ट के साथ बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से समझ पाएं कि सच में छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बना जा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कुछ शेयर को देखते हैं जो कॉमन कंपनी है, जैसे पीडीलाइट, जिसका फेविकॉल आता है, फेविक्विक आता है, और भी अदर अदर प्रोडक्ट्स इसका आता है। अगर आप इसके सीएजीआर रिटर्न को देखें, सीएजीआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। अगर आप इसके सीएजीआर को देखें तो आपको 30% का सीएजीआर देखने को मिलेगा 10 ईयर में, 5 ईयर का सीएजीआर देखने को मिलेगा 27%, 3 ईयर का 26%। मतलब कंपनी में किसी ने भी किसी भी टाइम पीरियड में अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसको अच्छा रिटर्न मिल रहा होगा। दोस्तों, लास्ट 1 ईयर का आपको रिटर्न कम देखने को मिलेगा, हर एक कंपनी में आपको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि लास्ट 1 ईयर में स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। ऐसे दोस्तों शॉर्ट पीरियड आता रहता है स्टॉक मार्केट में, जब स्टॉक मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में एवरेज देखेंगे तो आपको रिटर्न हमेशा अच्छा देखने को मिलेगा अच्छी कंपनियों का। एक और कंपनी को देखते हैं जो कि काफी कॉमन है, सभी कोई इस कंपनी को जानते हैं, एशियन पेंट। अगर इसके सीएजीआर रिटर्न को देखें तो लास्ट 10 ईयर में 24%, लास्ट 5 ईयर में 24%, लास्ट 3 ईयर में भी 24%, और लास्ट 1 ईयर में मात्र 1%। अब एक और कंपनी को देखते हैं, कंपनी का नाम है बजाज फाइनेंस। हम में से बहुत से लोगों ने बजाज फाइनेंस का इस्तेमाल कुछ ना कुछ फाइनेंस कराने में किया होगा, तो सभी लोग बजाज फाइनेंस कंपनी से वाकिफ होंगे। दोस्तों, अगर इसके सीएजीआर रिटर्न को देखें तो लास्ट 10 ईयर में 51%, लास्ट 5 ईयर में 39%, लास्ट 3 ईयर में 36%, और लास्ट 1 ईयर में मात्र 1%। एक और कंपनी को देखते हैं जिसके पास डोमिनोज का फ्रेंचाइजी है, कंपनी का नाम है जुबिलेंट फूड। दोस्तों, हम में से लगभग सभी लोगों ने कभी ना कभी डोमिनोज में पिज्जा जरूर खाया होगा, तो लगभग सभी लोग इस कंपनी को जानते हैं। अगर इसके सीएजीआर रिटर्न को देखें तो लास्ट 10 ईयर में 17% का है, लास्ट 5 ईयर में 33% का है, लास्ट 3 ईयर में भी 33% का है, और लास्ट 1 ईयर में -23% का है। जैसा कि लास्ट 1 ईयर में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, साथ ही साथ पूरे स्टॉक मार्केट ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। अब दोस्तों, एक और कंपनी को देखते हैं, इस कंपनी का भी नाम सभी ने सुना होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज। अब दोस्तों, इसके सीएजीआर रिटर्न को देखें तो लास्ट 10 ईयर में 20% का है, लास्ट 5 ईयर में 24% का है, लास्ट 3 ईयर में 23% का है, और लास्ट 1 ईयर में -9% का है। तो दोस्तों, हमने देखा कि इन कॉमन कंपनीज में 25 से लेकर 30% के आसपास का रिटर्न मिल जाता है। दोस्तों, ये नॉर्मल रिटर्न नहीं होता है, ये कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट होता है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। दोस्तों, आइंस्टीन ने कहा था कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो वीडियो में हम लोग कंपाउंडिंग का पावर देखेंगे कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। अब हम लोग दोस्तों कैलकुलेशन देखते हैं कि छोटे छोटे अमाउंट से हम लोग करोड़पति कैसे बन सकते हैं। देख सकते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट है कितना है, 4000 रुपीज का है। इंटरेस्ट रेट कितना है, 25%। जैसा कि हमने देखा कि कॉमन कंपनीज में आपको 25 से 30% का रिटर्न मिल जाता है। टाइम पीरियड है 10 ईयर। अब इसका अगर कैलकुलेशन देखें तो आपको 10 ईयर में रिटर्न कितना मिलता है, 21 लाख रुपीज। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है, 4.8 लाख। अब दोस्तों, ये रिटर्न आपको काफी कम दिख रहा होगा 10 साल में, मात्र 21 लाख रुपीज। अब दोस्तों, अगर आगे देखें तो सब कुछ सेम है, 4000 पर मंथ, रिटर्न 25%। टेन्योर को हमने 10 साल से बढ़ाकर 15 साल कर दिया है। अब आप रिटर्न देखिएगा तो आप देखेंगे कि आपका रिटर्न जो है 78 लाख रुपीज होता है। आपने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 7.2 लाख। दोस्तों, ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपका 10 साल इन्वेस्ट कर कितना होता है, 21 लाख। लेकिन आने वाला 5 साल में ये रिटर्न कितना हो जाता है, 78 लाख।
मतलब आपको 10 साल में रिटर्न मिलता है 28 लाख, लेकिन आने वाला सिर्फ 5 साल में ये हो जाता है ऑलमोस्ट 50 लाख। तो 10 साल में कहाँ आपको 21 लाख मिल रहा था और फिर 5 साल में ये बढ़कर 50 लाख से भी ज्यादा हो जाता है। ये होता है दोस्तों पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब दोस्तों अगर आगे देखें तो सब कुछ पहले जैसा सेम है, रिटर्न भी सेम है, और हमने टाइम पीरियड को बढ़ाकर 17 ईयर कर दिया है। पहले कितना था, 15 था, अभी इसको हमने 17 ईयर कर दिया है। और आप रिटर्न देख सकते हैं 1.3 करोड़ रुपीज। तो 10 साल में रिटर्न होता है मात्र 21 लाख रुपया, और उसके बाद का 7 साल में ये बढ़कर 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाता है दोस्तों। तो ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया है टोटल 17 साल में, 8.16 लाख रुपीज। आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, 1.3 करोड़ रुपीज। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप 4,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर करोड़पति बन सकते हैं। अब दोस्तों बहुत लोगों का कहना होगा कि आने वाला 15-20 साल बाद करोड़पति बनकर भी क्या होगा। दोस्तों कभी करोड़पति नहीं बनने से अच्छा है कभी बन जाना। और जब आपका एज हो जाता है तो आपको पैसे की और भी ज्यादा जरूरत होती है। इसलिए दोस्तों गवर्नमेंट हो या प्राइवेट कंपनी हो, प्रोविडेंट फंड का अरेंजमेंट किया जाता है ताकि जब आप रिटायर करें तो आपके पास लमसम अमाउंट हो, ताकि आप अपने जीवन को आसानी से बिता सकें। साथ ही साथ अगर आप एक और चीज नोटिस करिएगा तो हमारा जो एवरेज लाइफ है जीने का वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटी बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, तो हमारा जो आयु है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो जब जीवन का हम लोग थर्ड स्टेज में होते हैं तब पैसे की और भी ज्यादा जरूरत होती है दोस्तों। मान लीजिए किसी वजह से किसी के पास 4,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, तो आप अगर 3,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न 25% ही रहता है। टेन्योर अगर 1 साल बढ़ा देते हैं 18 ईयर, तब भी आपका रिटर्न 1.25 करोड़ होता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितना बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितना जल्दी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और कितना वक्त तक के लिए उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड कर रहे हैं। आप जितना ज्यादा वक्त तक के लिए उस इन्वेस्टमेंट को होल्ड करिएगा, आपका रिटर्न में कंपाउंडिंग उतना ज्यादा होता रहेगा। अब दोस्तों मान लीजिए किसी वजह से किन्हीं लोगों के पास 4,000 रुपये या 3,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं है, तो दोस्तों कोई बात नहीं है। अगर आप 2,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिटर्न बिल्कुल सेम रखते हैं 25%, और अगर टेन्योर को 1 साल बढ़ा देते हैं, 18 साल से 19 साल कर देते हैं, तो भी आपका रिटर्न 1 करोड़ रुपीज से ज्यादा हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज्यादा बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि कितना जल्दी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और उस इन्वेस्टमेंट को कितने वक्त तक के लिए होल्ड कर रहे हैं। तो दोस्तों मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाया कि आप छोटे छोटे अमाउंट इन्वेस्ट कर स्टॉक मार्केट से करोड़पति बन सकते हैं। दोस्तों बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है, वो सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये है वो है। नहीं दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपने बचत को इन्वेस्टमेंट करने का एक जगह है। जैसे आप रिकरिंग डिपॉजिट वगैरह करते हैं बैंक में, सेम उसी तरीका से जो आपका बचत का अमाउंट है उसको आप अगर स्टॉक मार्केट की अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको करोड़पति बनने से कोई भी नहीं रोक सकता है दोस्तों। इस वीडियो में हमने कुछ स्टॉक्स को देखा जिसमें 25% से लेकर 30% तक का रिटर्न मिलता है, और हमने कैलकुलेशन को देखा कि 3-4 हजार रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट कर करोड़पति बना जा सकता है। यहां तक कि अगर आप 2,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को 19 साल तक करते हैं, तो आप 2,000 रुपये पर मंथ भी इन्वेस्ट कर करोड़पति बन सकते हैं। तो दोस्तों आपको ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, जितना जल्दी हो सके आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए और आने वाला अपना फ्यूचर को सिक्योर करना चाहिए। अब दोस्तों बहुत लोगों का प्रॉब्लम है कि उनको स्टॉक मार्केट इतना समझ नहीं आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, आपको कुछ भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। बस आपको कॉमन कंपनी फाइंड करना है जिसका आपने नाम सुना है, और उन कंपनियों में छोटा छोटा अमाउंट जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है करते जाना है दोस्तों। बस आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, और मैं अपने वीडियो में लगातार अच्छे स्टॉक्स पर डिस्कशन करता हूं, और आगे मैं वीडियो भी लेकर आऊंगा जिसमें मैं एसआईपी के लिए स्टॉक्स बताऊंगा,
जिनको एसआईपी करना है वो कौन से 10 स्टॉक हैं जिसमें वो एसआईपी कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आते हैं, 25% का रिटर्न आप एक्सपेक्ट करते हैं, तो आपको स्टॉक मार्केट में घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करिए और डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद अपना छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।